नमस्कार दोस्तों। पेरिस ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी परेड में भारत का दल 84वें नंबर पर दिखाई देगा। जी हां, आज पेरिस ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी है। फ्रांस ने 34वें ओलंपिक गेम्स की शानदार तैयारी कर इसे ऐतिहासिक बना दिया। 129 साल के ओलंपिक इतिहास में ओपनिंग सेरेमनी पहली बार स्टेडियम के अंदर नहीं बल्कि स्टेडियम के बाहर होगी। जी हां, अब अगर आप सोच रहे हैं कि बाहर कहां, तो आपको बता दें सेरेमनी पेरिस की सीन नदी से शुरू होगी, जहां सीन नदी पर बोट्स के सहारे 206 देश और एसोसिएशन के 10,500 एथलीट्स परेड करेंगे, जो शहर के बीचों बीच उद्घाटन प्रोग्राम का लुत्फ उठाएंगे। परेड 6 किलोमीटर लंबी होगी और इसे देखने के लिए रिकॉर्ड 3 लाख दर्शकों के पहुंचने की संभावना है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में 26 जुलाई को रात 11 बजे से ओपनिंग सेरेमनी शुरू होगी। इतिहास में पहली बार स्टेडियम में बाहर निकलकर नदी और सड़कों पर परेड ऑफ नेशंस और प्रोग्राम होंगे। सीन नदी से शुरू होकर 6 किलोमीटर लंबी परेड ट्रोकेडारो गार्डन तक चलेगी। इसमें 10,000 से ज्यादा एथलीट्स हिस्सा लेंगे। सेरेमनी में 120 से ज्यादा देशों के नेता और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर भी शामिल होंगे। परेड खत्म होने के बाद कुछ देर फ्रांस का कल्चर दर्शाते हुए डांस और सिंगिंग प्रोग्राम्स भी होंगे। सेरेमनी करीब 2 घंटे तक चलेगी। फ्रांस ने 2024 ओलंपिक का स्लोगन गेम्स वाइड ओपन रखा है। अब सेरेमनी में क्या अलग होने वाला है, तो परेड ऑफ द नेशंस। सभी एथलीट्स करीब 94 बोट्स पर बैठकर सेरेमनी में हिस्सा लेंगे। नाव में कैमरे भी लगेंगे, जिन्हें परेड ऑफ द नेशंस के हर देश के खिलाड़ी को टीवी पर और ऑनलाइन भी देख सकेंगे आप। परेड में एथलीट्स सीन नदी पर नाव के सारे शहर में घूमते हुए ट्रोकेडारो गार्डन पहुंचेंगे। यही ओपनिंग सेरेमनी का फाइनल शो भी होगा। अब स्टेडियम के बाहर सेरेमनी 1896 में पहले ओलंपिक से लेकर 2020 तक ओपनिंग सेरेमनी स्टेडियम के अंदर हुई। इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि सेरेमनी पेरिस के बीचों बीच बनी फेमस सीन नदी से शुरू होगी। सड़कों पर भी पहली बारी कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे। अब इसी बीच नदी को लेकर भी विवाद हुआ था। नदी की प्योरिटी को लेकर भी काफी सवाल उठे थे, लेकिन उसका आंसर देते हुए पेरिस की मेयर एनी हिडाल्गो ने सी नदी में स्विमिंग करी थी। उन्होंने अपने साथियों के साथ तैरकर बताया था कि नदी में सेरेमनी के खेल आयोजित करने में कोई परेशानी नहीं आएगी, और ये ऐसा इसलिए करा क्योंकि सी नदी में इस बार कई सारे वाटर स्पोर्ट्स इवेंट्स भी होने वाले हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भारत का परेड में नंबर कब आएगा, तो परेड ऑफ द नेशंस में सबसे पहला नंबर ग्रीस का होगा, क्योंकि 1896 में मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की शुरुआत ग्रीस यानी कि यूनान से हुई थी। इसलिए उन्हें हर ओलंपिक परेड में सबसे पहले रखा जाता है। ओलंपिक परेड में 5 पोजीशन हर बार तय होती है, फर्स्ट, सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट। ग्रीस के बाद दूसरे नंबर पर ओलंपिक की रेफ्यूजी टीम होती है। आखिरी स्थान पर मेजबान देश का होता है, यानी कि होस्ट कंट्री, यानी फ्रांस 206 नंबर पर आएगा। उनसे ठीक पहले अगले ओलंपिक का मेजबान और उनसे पहले उनके अगले ओलंपिक का मेजबान होगा, यानी कि 2028 का मेजबान अमेरिका 205वें नंबर पर होगा और 232 का मेजबान ऑस्ट्रेलिया 204 नंबर पर होगा। 5 फिक्स पोजीशन के अलावा लोकल अल्फाबेट के हिसाब से देशों की पोजीशनिंग होती है। इसी कारण से अफगानिस्तान तीसरे नंबर पर है, जिसके चलते भारत के 117 प्लेयर्स का दल परेड ऑफ द नेशंस में 84th नंबर पर होगा। अब इंडिया का फ्लैग बियरर कौन होगा, तो शटलर पीवी सिंधु और टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल ओपनिंग सेरेमनी परेड में भारत का झंडा लेकर चलेंगे। इनके पीछे देश के 115 खिलाड़ी होंगे। सिंधु ने 2016 ओलंपिक में सिल्वर और 2020 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। शरद कमल का यह आखिरी ओलंपिक हो सकता है। वे भारत के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आप ओपनिंग सेरेमनी कहाँ देख सकते हैं, तो भारत में दर्शक टीवी पर स्पोर्ट्स 18 और ऑनलाइन माध्यम से जियो टीवी पर ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी लाइव देख सकते हैं। क्लोजिंग सेरेमनी कब होगी, तो ओपनिंग सेरेमनी की तरह ही क्लोजिंग सेरेमनी भी होती है। इस बार 11 अगस्त को पेरिस के ही स्टैड डे फ्रांस में ओलंपिक की क्लोजिंग सेरेमनी होगी। रात 7 बजे से वुमेन्स बास्केटबॉल का गोल्ड मेडल मैच होगा, जिसके तुरंत बाद ही रात 11:30 बजे से क्लोजिंग सेरेमनी भी आयोजित की जाएगी। ओलंपिक से जुड़ी सभी खबरों, फैक्ट्स एंड सभी इंटरेस्टिंग और लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टोरीज के लिए जुड़े रहिए क्लिक इंडिया के साथ। धन्यवाद।